हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 1। इससे पहले इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट मैं आपको करा चुका हूँ। अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉपर ऑर्डर में वीडियो अवेलेबल होगी जहाँ पे आपके थ्योरी पार्ट को जाके आप समझ सकते हैं। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपकी डीके गोयल की बुक में दे रखा है वो है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। द अनमेंशन्ड ट्रायल बैलेंस वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर बुक ऑन 31 मार्च 2021। एक ट्रायल बैलेंस आपको गिवन है, इसके बाद हमें कुछ एडजस्टमेंट गिवन है। यहाँ पे हमें कह रखा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर टू बी मेड। आपको क्या कह रखा है, आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, उसके बाद बैलेंस शीट बनानी है। टोटल आपको 4 अकाउंट बना के दिखाने हैं इस क्वेश्चन में, और हमें कुछ एडजस्टमेंट गिवन है जिसको भी आपको ध्यान में रखना है जब अपने अकाउंट्स बनाएंगे। बेसिकली जो पहली तीन एडजस्टमेंट है ये आपकी रिलेटेड होंगी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो आखिरी ट्रांजैक्शन आपको गिवन है ये आपको रिलेट करेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो जो हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ये हम बनाते हैं प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, और जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है ये हम पार्टनरों को कितना प्रॉफिट हुआ है ये पता करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें पता चलेगा कि एक फर्म को, एक बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हमें ये पता चलेगा कि पार्टनर को कितना प्रॉफिट हुआ है। चलिए अब करते हैं अपने सॉल्यूशन की शुरुआत। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। जैसा कि आपको मेरे सिस्टम पे शो हो रहा है, पर्टिकुलर अमाउंट लेफ्ट साइड हमारी डेबिट साइड होती है, राइट हैंड साइड हमारी क्रेडिट साइड होती है। वन बाय वन अब हमें अकाउंट आइटम को पिक करने हैं और अपनी ट्रेडिंग अकाउंट में शो करना है। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम एक ही फॉर्मेट में लेके चलेंगे। इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और फिर हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको पता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस के डायरेक्ट एक्सपेंस के नेचर के खर्चे आते हैं। तो आपको सबसे पहले देखना है, यहाँ पे हमारी शुरुआत होगी ओपनिंग स्टॉक से। जो ये एक्स कैपिटल है, वाई कैपिटल, एक्स ड्राइंग, वाई ड्राइंग, ये बैलेंस शीट में हमारा हमको इनका काम है। तो आप शुरुआत कीजिए 1 अप्रैल 2016 जो कि आपका ओपनिंग स्टॉक है। तो यहाँ पे मेंशन कीजिए टू ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर दीजिए 45,200। इसके बाद हमें क्या गिवन है, इसके बाद हमें गिवन है परचेज। जैसे कि आप देख सकते हैं परचेज गिवन है 8,68,000 की, तो ये आप अमाउंट की कॉलम में मेंशन कर दीजिए। उसके बाद हमें सेल्स भी गिवन है। सेल्स कितनी गिवन है, अब सेल्स है तो ये हमारी क्रेडिट साइड जाएगी। यहाँ पे आप ट्रेडिंग अकाउंट में बाय सेल्स लिख के, सेल्स हमें गिवन है 12,45,000 जैसा कि क्वेश्चन में आपको शो हो रहा है। नेक्स्ट हमें देखेंगे तो आपको एक एडजस्टमेंट गिवन है, द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वाज 64,000 जो कि क्लोजिंग स्टॉक है। तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्रेडिट साइड आता है, तो यहाँ पे आप क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट का है 64,000, तो 64,000 को आप अपने क्रेडिट साइड में मेंशन कर लीजिएगा। तो देखिए सेल हुई है, क्योंकि बिजनेस में पैसा आया है, सेल हुई है तो हमें क्रेडिट साइड डाल दिया, और जिस आइटम से बिजनेस के पास से पैसा गया है वो हमने कहाँ डाला है, वो डेबिट साइड मेंशन करा है हमने। अब देखिए बस यहाँ पे हमारे को ट्रेडिंग अकाउंट है, इसमें अकाउंट लेने थे। आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो आपका आएगा 13,09,000। अब देखिए जब क्रेडिट साइड का टोटल 13,09,000 आया तो हमें ग्रोस प्रॉफिट पता चल गया है। आप इन दोनों को प्लस करके, टू ओपनिंग स्टॉक और परचेज को प्लस करके माइनस करेंगे 13,09,000 में से, तो आपको पता चलेगा कि जो ग्रोस प्रॉफिट है वो कितना है, वो है 3,95,800। तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल आ गई है। अब यहाँ पे टू ग्रोस प्रॉफिट को कैरी डाउन करके जरूर लिखिएगा, क्योंकि अब ये क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ब्रोट डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रोट डाउन, अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 3,95,800। इतना जब आपने कर लिया, अब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नेचर के जो खर्चे हैं उन्हें आपको नोट करना है। जो इनडायरेक्ट नेचर की इनकम हुई है तो उसका क्रेडिट साइड नोट कर लीजिएगा, जो इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे हैं उन्हें आप डेबिट साइड नोट कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप शुरुआत करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे टू स्टाफ, टू सैलरी टू स्टाफ। जैसे कि देख रहे हैं टू सैलरी टू स्टाफ, यहाँ पे कितनी है 74,700। ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो ये डेबिट साइड आएगा 74,700 रुपीज। अगला हमें दे रखा है टू रेंट। रेंट कितना है, रेंट हमें गिवन है 26,400। और साथ ही देखेंगे तो इसकी हमें एडजस्टमेंट भी गिवन है, जो कि है प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट गिवन है 2400। तो आपको क्या करना होगा, ये आउटस्टैंडिंग रेंट है तो ये आपको प्लस करना होगा 2400। टोटल अमाउंट की कॉलम में आपको लिखना होगा 28,800।
इसके बाद हमें क्या गिवन है, इसके बाद हमें गिवन है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो कि 5000 रुपीज है, इसे आप डेबिट साइड लिख लीजिए। और उसके बाद हमें गिवन है ट्रेवलिंग एक्सपेंस जो कि खर्चा ही है, इसको भी आप डेबिट साइड आपको लिखना होगा 31,300। ये हमें अपने क्वेश्चन में गिवन थे डेबिट साइड। अब देखते हैं और हमें एडजस्टमेंट पे क्या गिवन है, एडजस्टमेंट में हमें गिवन है डेप्रिसिएशन। सेकंड एडजस्टमेंट हमें गिवन है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 10%। तो बिल्डिंग की कॉस्ट हमें जो पता है वो पता है कितनी है, 6 लाख रुपीज की है। 10% आप 6 लाख का कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 60,000 रुपीज। तो 10% कैलकुलेट करेंगे जब आप 6 लाख का, तो ये आपको 60,000 रुपीज कैलकुलेट आएगा। तो डेप्रिसिएशन को भी आप डेबिट साइड शो करेंगे। नेक्स्ट हमारे को पता चल गया कि आप इसके अलावा यहाँ पे और कोई आइटम नहीं आएंगे, बस हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में ये आइटम आएंगे। ग्रोस प्रॉफिट को प्लस करेंगे तो आएगा 3,95,800। अब अपने डेबिट साइड को टोटल कीजिएगा और ग्रोस प्रॉफिट में से जो हमारे 3,95,000 रुपीज है, 3,95,800 रुपीज है, इसमें से माइनस करना होगा आपको। तो हमारे पास जो कैलकुलेट होकर आएगा वो आएगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमें टोटल प्रॉफिट पता चल जाएगा, जब आप माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा 1,96,000 रुपीज क्या है टोटल प्रॉफिट हुआ है। तो इसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। यहाँ पे हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है। अब जब हमने अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है, अब इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और इस प्रॉफिट को 1,96,000 को उसमें शो करेंगे। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। तो इस तरीके से फॉर्मेट होगा इसका, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होगी, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होगी। इसके लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस के एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट को भी समझना जरूरी है। तो इस तरीके का फॉर्मेट होता है जो कि मैं पिछले लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो ये फॉर्मेट है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में वो आइटम लिखिएगा जो भी चीज बिजनेस के पास से गई है ना, उसको आप डेबिट साइड लिखिएगा, जो बिजनेस के पास चीज आई है उसको आप क्रेडिट साइड लिखिएगा। तो इस तरीके से आपको फॉर्मेट बनाना है। तो सबसे पहले देखिएगा कि यहाँ पे फोर्थ नरेशन जो फोर्थ एडजस्टमेंट जो दे रखी है, ये भी आपकी बिलोंग करती है पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट हुआ था वो हमें क्या यहाँ पे लिखना है, बाय नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट कितना हुआ था हमें, 1,96,000 का। अब देखिए डेबिट साइड, क्योंकि हमने पहले सैलरी दी है, एक्सको एंटाइटल की गई है सैलरी कितनी, 48,000 पर एनम है। तो पर एनम के लिए पूरे साल की सैलरी हमें दे रखी है 48,000 रुपीज, वो मेंशन कर दीजिए। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, एक्स और वाई को आपको कैलकुलेट करना होगा कितना, 5%। एक्स की कैपिटल कितनी है, 3,20,000। तो 5% कैलकुलेट करेंगे तो 16,000 आ जाएगा। वाई की कैपिटल है 2,40,000, 5% कैलकुलेट करेंगे 12,000 आ जाएगा। प्लस करके तो आप अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 28,000 रुपीज। इसके बाद ना ही हमें कमीशन गिवन है और ना ही हमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग गिवन है। तो आपको इन दोनों आइटम को ही लेना है। अब आपको टोटल करना है। तो लेफ्ट क्रेडिट साइड हमारी 1,96,000 की आएगी। यहाँ पे हमें पता चलेगा लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड की कितना प्रॉफिट हुआ है पार्टनर्स को। तो यहाँ पे लिखिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट। 1,96,000 में से ये माइनस करेंगे आप 48,000, 28,000, तो आपको पता चलेगा कि पार्टनर को जो प्रॉफिट हुआ है वो 1,20,000 का हुआ है। बट हमें पता करना है कि एक्स कैपिटल को, एक्स को कितना प्रॉफिट हुआ है, वाई को कितना प्रॉफिट हुआ है। तो 1,20,000 को आपको रेशियो में डिवाइड करना है 2:1, जैसे क्वेश्चन में आपको बता रखा है। तो 2/3 करेंगे, 1,20,000 मल्टीप्लाई 2/3 करेंगे तो आपको पता चलेगा एक्स को प्रॉफिट हुआ 80,000 का। और 1,20,000 मल्टीप्लाई 1/3 करेंगे तो आपको पता चलेगा वाई को प्रॉफिट हुआ है 40,000 का। यही हमें पता करना था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कि एक्स को कितना प्रॉफिट हुआ है और वाई को कितना प्रॉफिट हुआ है। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको पता है, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, लेफ्ट हैंड साइड क्रेडिट साइड होती है, राइट हैंड साइड हमारी डेबिट साइड होती है। इसको बनाने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें हमें पार्टनर को कितना प्रॉफिट हुआ था ये पता चला था, इसको भी आप अपने सामने रखें क्योंकि इसमें भी कुछ आइटम आपको यूज करने होंगे बैलेंस शीट के लिए। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम डेटर एंड क्रेडिटर से। डेटर हमारे एसेट होते हैं तो एसेट साइड मेंशन कर दीजिए 1,52,000। क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है तो लायबिलिटी साइड मेंशन कर दीजिए 48,000 रुपीज। इसके बाद बिल्डिंग दे रखा है, बिल्डिंग एसेट होते हैं तो 6 लाख रुपीज। याद रखिएगा इसकी एक एडजस्टमेंट भी थी, एडजस्टमेंट थी सेकंड एडजस्टमेंट, जिसमें हमने चार्ज किया था डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 10%। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन कैलकुलेट कर लीजिएगा 60,000 और अमाउंट के कॉलम में 50 माइनस करेंगे जब 6 लाख में से 60,000 को 5,40,000 रुपीज आपका आएगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें गिवन है कैश इन हैंड जो कि एसेट होता है तो एसेट साइड मेंशन कर दीजिए 5,900 रुपीज। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है तो बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरह की लायबिलिटी है तो इसको अमाउंट की कॉलम मेंशन कर दीजिए 27,500 रुपीज लायबिलिटी साइड। इसके बाद एक और एडजस्टमेंट गिवन है हमें, प्रोवाइड फॉर
प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट गिवन है तो एक तरह की लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी साइड मेंशन कीजिएगा आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, अमाउंट की कॉलम मेंशन कर दीजिए 2400 रुपीज। अब क्या करना है आपको, अब आपको चाहिए एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, एक्स ड्राइंग, वाई ड्राइंग, इनका काम करना है। देखिएगा, बहुत समझिएगा कि इन चीज को हम कैसे बैलेंस शीट में दिखाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स कैपिटल, तो एक्स कैपिटल हमें कितने गिवन है 3,20,000। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको लेस करनी है जो एक्स की ड्राइंग गिवन है ना 40,000 रुपीज, ये आप माइनस कर दीजिए। तो 40,000 रुपीज माइनस करके जो आपके पास आएगा वो आएगा 2,80,000 रुपीज। अब देखिए 2,80,000 में आपको क्या करना है, ऐड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे कि मैंने बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की आपको जरूरत पड़ेगी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट आपने कैलकुलेट कर रखा है एक्स का 16,000 रुपीज, क्योंकि अभी एक्स कैपिटल के अंदर ही आपको आइटम लिखना है, तो एक्स वाले सारे आइटम लिखने हैं। तो यहाँ पे एक्स के आइटम कितने हैं, एक्स जो पार्टनर था उसके अमाउंट कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 16,000, तो यहाँ पे 16,000 आपको प्लस कर देना है। देन आपको ऐड करनी है सैलरी, सैलरी क्यों, क्योंकि एडजस्टमेंट 4 में सैलरी भी दी गई है, बिजनेस ने एक्स को सैलरी दी है 48,000 पर एनम, तो यहाँ पे 48,000 रुपीज आप सैलरी भी ऐड करेंगे। ये आपको एक्स कैपिटल के अंडर ही में सब कुछ करना है, ड्राइंग लेस करनी है, ऐड आपको इंटरेस्ट और कैपिटल करना है, सैलरी भी आपको ऐड करनी है। इसके बाद आपको ऐड करना है नेट प्रॉफिट, जो पार्टनर को प्रॉफिट हुआ था ना, मतलब कि जो एक्स को प्रॉफिट हुआ था, तो एक्स को प्रॉफिट कितना हुआ था 80,000 रुपीज का, तो 80,000 भी आपको ऐड करने हैं। टोटल प्लस करके आपके पास जो आएगा, इनको प्लस माइनस करके प्लस करके जो आपको आएगा 16,000, 48,000, 80,000, 48,000 और 80,000 को प्लस करके आएगा 4,24,000। अब आपको सिंपल ही सेम सेम चीज आपको वाई कैपिटल के लिए करनी है, वाई कैपिटल अकाउंट के लिए करनी है। तो वाई कैपिटल कितनी थी 2,40,000 रुपीज की, इसमें आप लेस कर दीजिए ड्राइंग, जो कि वाई की ड्राइंग गिवन है आपको 32,000 माइनस करके आपके पास आएगा 2,08,000। देन आपको क्या करना है, आपको ऐड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैलकुलेट कर चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ये आपको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ आपको प्रीवियस अकाउंट देखने होंगे कि आपको उसमें कितना अमाउंट था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12,000 रुपीज, इसके बाद आपको ऐड कर देना है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है हमारा वाई का 40,000, तो इसको आपको ऐड कर देना है। यहाँ पे मैंने सैलरी इसलिए ऐड नहीं की क्योंकि सैलरी सिर्फ एक्स को दी गई थी, वाई को नहीं दी गई थी। ऐड करने पे आपके पास आएगा 2,60,000, तो यहाँ पे आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी 7,61,900 डेबिट साइड आएगा और 7,61,900 आपका क्रेडिट साइड आएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।